चलो चलिए बागेश्वर धाम सखीरी, ग्राम गढ़ा की नगरिया में जहाँ बनते हैं बिगड़े काम सखीरी, ग्राम गढ़ा की नगरिया। बहन जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानते हैं कहाँ से आए हैं और क्या कुछ बाबा बागेश्वर धाम के बारे में जानते हैं। बहुत चीज़ें पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे, क्या शुभ नाम हुआ? सबसे पहले बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय और जगत गुरु रामभद्राचार्य की जय। जैसा कि आपने पूछा मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम अंजलि तिवारी है और मैं दिल्ली से आ रही हूँ। अच्छा, दिल्ली से आ रहे हैं, खास आप प्रोग्राम के लिए आ रही हैं? जी जी बिल्कुल, कथा का आनंद लेने के लिए ही आ रहे हैं। कोई अन्य कार्य रहता तो बिल्कुल ना आती। देख सकते हैं, ये होती है बाबा बालाजी, बाबा बागेश्वर धाम के लिए उसके प्रति जो एक निष्ठा, और ये दिल्ली से चलकर आई हैं और यहाँ पर नौबतपुर के धरती पर उनका, जहाँ पर हम खड़े से यहाँ महज 200 मीटर दूर वहाँ पे पंडाल बना हुआ है। भव्य कार्यक्रम होना तय हुआ है और आज कलश यात्रा हुआ। कलश यात्रा में शामिल हुए थे क्या? जी, कलश यात्रा में तो नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। मेरी ट्रेन ही इस अनुसार थी कि 9 साढ़े 9 हो गया तकरीबन पहुंचते हुए। तब तक मुझे ये ज्ञात हुआ कि कलश यात्रा हो चुकी है, लेकिन कथा में 13 तारीख से 17 तारीख तक बालाजी की कृपा से हम जरूर यहाँ उपस्थित रहेंगे। देख सकते हैं, दिल्ली से आई हैं खासकर बाबा का प्रोग्राम सुनने के लिए। इतनी भक्ति या निष्ठा खासकर आज के नौजवानों में बहुत कम देखने को मिलती है। आप दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के आए हैं, ये भक्ति निष्ठा कहाँ से आती है? जी, ये भक्ति निष्ठा ऐसे आती है कि जैसे कई बार आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल में रील्स का, जैसे कि आपको पता है रील्स का बहुत प्रचलन हो गया है, गाने का, मूवी का बहुत प्रचलन हो गया है। तो जो हमारे देश के जो खासकर जो युवा वर्ग हैं उनका ध्यान उन सब चीज़ों की तरफ चला जाता है। और हम लोगों क्या है कि जब हम लोग यूट्यूब वगैरह देखते हैं तो हम लोग बाबा को देखते हैं। हम लोग ऐसे हम लोग देश में रहते हैं जो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, धर्मों के मामले में विश्व गुरु कहा जाता है। तो हम लोग जब यूट्यूब उठाते हैं तो हम लोग देखते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य को, हम लोग देखते हैं अनिरुद्धाचार्य जी को, हम लोग देखते देवकी नंदन ठाकुर जी को, हम लोग देखते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को। तो जब हम लोग इतने महान व्यक्तित्व को देखते हैं, उनके जीवन शैली को देखते हैं, उनकी दिनचर्या देखते हैं, उनकी राम के प्रति और गुरु गोपाल के प्रति, ठाकुर जी के प्रति निष्ठा को देखते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे भीतर तो सनातन का ही खून है ना, तो एक टाइम के बाद जागृत हो जाता है वो भी। देख सकते हैं बहन जी ने क्या बहुत बड़े बड़े उन महान आत्मा का नाम लिए हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी का कार्यक्रम, जो कि अभी हम उनका कार्यक्रम अटेंड करके दरभंगा से आ रहा हूं और यहाँ पर मैं अभी उनका बंगाल आसनसोल में काम करना चल रहा है। बाकी अभी नौबतपुर में है, ये दिल्ली से चलकर आए हैं। और आजकल के जो युवा हैं खासकर वो रील्स और ये गंदे गंदे वीडियो के चपेट में आ रहे हैं और भक्ति भाव से लगातार वो दूर होते जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से लोगों से सुन करके जो तमाम लोग पुनः भक्ति मार्ग पर लौटे। बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा कहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सुन करके कितना गर्व फील होता है। जी बिल्कुल, हम लोग तो उस धर्म से हैं जिस धर्म में सनातन की बात कही जाती है। यहाँ पे हम सबको पता है कि हमारा जो देश है ये सनातन धर्म का देश है। बाकी हिंदू, ईसाई और ये जितने बाबा हैं ये सारे तो पंथ हैं। तो हम लोग जब सनातन धर्म में हैं और उस धर्म में जब हमारा जो भारत है उसमें जब हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है, तो इससे बड़े गौरव की बात और गौरव की अनुभूति तो हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि हमारे देश में यहाँ पे अलग अलग लोगों को धर्मों और मजहबों में बात कर लोग अपना वोट बैंक बढ़ाते, लोग अपनी रोटी सेकते। जैसे कि आपको पता भी है कि बिहार में जो है राजनीति सियासी धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेके कितनी गर्म हो गई। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे एयरपोर्ट पे तो हम उनका घेराव करें। हाँ, हम उनका घेराव करेंगे क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम में जो है वो दंगा ना फैलाए। लेकिन मूल कारण तो ये है ही नहीं। मूल कारण तो उनका ये है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पे आएंगे और वो जो सारे जो गैर विरोधी जो विधर्मी लोग हैं उनकी ठठरी बारेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो वोट बैंक उनका कम हो जाएगा और हिंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब ये बात ऐसे लोग डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते। अप्रत्यक्ष तरीके से उन लोग का ये रहता है कि विधर्मियों को अलग जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनको ना भिड़ने दे। सबसे ज़्यादा सियासी रोटी तो यही लोग सेकते राजनीति में रह के, जबकि इनका काम करना हमारे देश का निर्माण करना है, ना कि विनाश करना। तो विनाशी तो ये बने हैं और इल्ज़ाम धीरेन्द्र शास्त्री पे लगा रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। देख सकते हैं कितना बेबाकी अंदाज में उन्होंने कह दिए हैं और तेज प्रताप यादव को क्या कह सकते हैं, कठोर ये जवाब दे दिए हैं। एक बात आपसे लेना चाहूँगा, जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो नेता लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम करते हैं और वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वोट बैंक की राजनीति करते करते वो जो इस तरह से बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, खासकर बहुत बड़े संत आते हैं उनका विरोध तक करने लगे। तो उस तरह के विरोधी को क्या कहना चाहेंगे आप?
उस तरीके के विरोधियों को ये हम कहेंगे कि उनको नहीं पता है कि जिसका गुरु पहलवान होता है, जिसका गुरु बलवान होता है, उसका चेला पहलवान होता है, और उसके सबसे बड़े हम उदाहरण ये हैं। तो हम लोग जो है जब वो 10 की संख्या में है तो हम लोग 10 पचे 50, हम लोग 50 की संख्या में है। तो वो क्या कोई भी चाहे तो बाबा को आने के रोक नहीं सकता। और सबको पता है बाबा के बारे में कि बाबा क्या है, बाबा जी क्या नहीं है, क्या सच्चाई है, क्या जो है बुराई है। तो इस पे अत्यधिक टिप्पणी करने का कोई प्रश्न ही नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा जो है वो सामने ठटरी बांटते हैं, वो पर्चा भी सामने निकालते हैं, दरवाजा बंद करके पर्चा नहीं निकालते जैसे अन्य बाबा निकालते। तो आपके पास तो कोई ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है जिससे आप बाबा को गलत जो है उस तरीके से साबित कर सके। आप तो इस देश में बैठे हैं, आप तो इस राज्य में बैठ के इस शासन के कार्यकर्ता हैं, एक तरीके से इस राज्य को चला रहे हैं। तो आपको तो ऐसे बाबाओं का और सम्मान करना चाहिए जो सनातन धर्म को बढ़ावा दे, क्योंकि भारत धर्म के नाम से ही जाना जाता है। बिल्कुल देख सकते हैं उन विरोधियों को ठठरी बजाने की ये बात कर रही हैं। और हजरत से जानते हैं कि बाबा का कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सारे गाना बजाना भी होगा, संगीत भी होगा, कुछ गुनगुनाती भी हैं। कुछ गाएंगे जरा सा? आइए आइए इधर से, कैमरा में देख के गाइएगा। हाँ जी पहले तो वैसे गाना में तो मेरी कम ही रुचि रही है, लेकिन जब से बागेश्वर धाम से मैं जुड़ी हूँ पिछले 6-7 महीनों से, तब से बागेश्वर धाम पे जितने सारे गाने हैं उसको सुबह में 1-2 बार सुनना होता है। तो उसकी 1-2 पंक्तियाँ जो है याद हो गई हैं, जिसमें से एक गाना इस तरह है। इसको ले लीजिए आप, एक बार चिपका लीजिए इसमें। भैया ये थोड़ा आप पकड़ लीजिए। आप ये इसको पकड़ लीजिए और जो गाना गाना है आप स्वतंत्र रूप से गाइए। एक हाथ में दोनों धर लीजिए। ओके, ऐसे ठीक है? ओके ओके। चलो चलिए बागेश्वर धाम सखीरी, ग्राम गढ़ा की नगरिया में, जहाँ बनते हैं बिगड़े काम सखीरी, ग्राम गढ़ा की नगरिया में। अरे हारी सखीरी चलो लगा ले परिक्रमा, अरे हारी सखीरी चलो लगा ले परिक्रमा। जिनकी कृपा से हो, जिनकी कृपा से सपने साकार सखीरी, ग्राम गढ़ा की नगरिया में। चलो चलिए बागेश्वर धाम सखीरी, ग्राम गढ़ा की नगरिया में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वाह, देख सकते हैं क्या मधुर आवाज़ है। और ये दिल्ली से चल करके आई हैं और बाबा बागेश्वर धाम के मठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति है कि देख सकते हैं ये लगातार कार्यक्रम 13 से लेकर के 17 तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। धन्यवाद।